हेलो गाइस, नमस्ते, इस्लाम, सत श्री अकाल, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अपने घर में होंगे, सुरक्षित होंगे, खुशहाल होंगे। बहुत सारे वाक़ये इन दिनों सामने आए हैं। बहुत अच्छी खबरें भी हैं, कुछ ऐसी हैं जिन पर चर्चा नहीं हुई, जो बताया नहीं गया। जो खबरें मुझे मुझे मिली हैं, ऑफ कोर्स बहुत सारी बातें हुई हैं। कुछ ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक नहीं मिला जिसको मैं रिप्लाई करूं या जिस पे मैं रिएक्शन दूं। तो मैंने सोचा कि मैं सभी पे थोड़ी थोड़ी बातें कर दूं, क्योंकि अच्छी भी हुई हैं, बुरी भी हुई हैं। तो शुरुआत में भगवान राम के नाम से करूँगा, क्योंकि सबसे अच्छी खबर इतने सालों में जिस चीज़ का हमको इंतज़ार था, जनरेशन से जो हमको इंतज़ार था, फैसला आने के बाद भी काफ़ी हमें इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन इंतज़ार अच्छा होता है, क्योंकि इस इंतज़ार के बाद जो खुशी मिली है वो अलग ही है। मंदिर निर्माण की जो खबर हमको मिली है, शुरू हो गया है, ये अलग ही जीत हमें मिली है। और ये भारत जो हमारा इतिहास रहा है, ये बहुत बड़ी जीत है उसकी, ये बहुत बड़ा सबूत है उसका। और किसी को लगे या ना लगे, लेकिन अखंड भारत की मैं बात करूं तो पहली ईंट उसकी रखी जा चुकी है। बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई हैं, हमारे फेवर में जा रही हैं। सोनू सूद साहब के बारे में दो चीज़ मैं कहना चाहूँगा। सोनू सूद साहब ने बात साबित की है कि रियल पर्दे पे कोई कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन असली ज़िंदगी में वो हीरो हैं। लेकिन मैं सवाल पूछना चाहूँगा उन लोगों से, चाहे वो दीपिका पादुकोण हो, चाहे वो फरहान अख्तर हो, चाहे वो सौरभ भास्कर हो, और भी बहुत सारे लोग हैं इनकी ही फर्टिनिटी के, जो जेएनयू को सपोर्ट कर देते हैं, देश के खिलाफ नारे लगाने वालों को सपोर्ट कर देते हैं, हाफिज सईद की फांसी का अफसोस मनाने वालों को ये सपोर्ट करते हैं। ये सोनू सूद के साथ कोई भी मदद करने नहीं आया, कोई भी मदद करने नहीं आया। आप सोचने वाली बात है कि अकेले बंदे ने कितनी कितनी जिंदगियों को खुशी दी है, जिनको अपने अपने परिवारों से मिलाया है उनको तो दी है, लेकिन उनके परिवारों को भी तो दी है उनसे मिला के। वो जिस काम में लगे हैं, और अभी भी मतलब अभी भी वो करे जा रहे हैं सेवा, लेकिन किसी एक बंदे ने ट्वीट तक नहीं किया उनके लिए। इन जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, ये इनका झुकाव किस तरफ है, ये किस तरफ देखते हैं, उनको समझ नहीं आया। सलमान खान है, देखिए वो भी सेवा कर रहे हैं, सोनू सूद हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कोई 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 सपोर्ट नहीं करता इनको। कोई रोहित शेट्टी के देखिए, रोहित शेट्टी ने कितनी मदद करी, लेकिन उसके बाद भी वो चीज़ें दब को जाती हैं। इनके टिकटॉक वीडियो ज़्यादा व्यूज़ कमा लेती हैं, और जो खबर है जो पहुंचनी चाहिए, कोई फ़र्क नहीं है उस पर। ये बड़ी हैरानी की बात है। और इनके सपोर्टर से मैं पूछना चाहूँगा, एक वीडियो किसी ने भी नहीं दी, एक वीडियो चलिए कोई नहीं, किसी धर्म के हों, कोई कोई कुछ नहीं, लेकिन एक ट्वीट तो कर सकते थे एक। खैर, ये बेशरम लोग हैं, लेकिन हम सोनू सूद साहब के साथ हैं। यूट्यूब जो फर्टिनिटी है, ये सोनू सूद साहब के साथ है, और हम लोग आपको सपोर्ट करते हैं, आपको सल्यूट करते हैं सर। और आप जैसे हैं हमारे दिलों में हैं। इन्होंने एक और अच्छी बात करी, इनका कुछ लोगों ने कहा कि हमारा मन है सोनू सूद साहब की प्रतिमा बनवाने का, तो सोनू सूद साहब ने उसको भी मना कर दिया, कहते नहीं, वो काम भी आप जो है किसी के वेलफेयर में लगाएं, किसी गरीब की मदद करें उससे। ऐसी सोच वाले आज के टाइम में बहुत कम है, बहुत कम है। किसी के ये वो है कि दर पे जाओ और खाली हाथ ना हो, ये वो है। वाकई में इंसानियत ज़िंदा है आज के टाइम में, अगर कोई बात करूँ तो। और बॉलीवुड को देख कर तो जहाँ समझता हूँ मैं, बॉलीवुड गलत हाथों में है, लेकिन फिर भी अच्छे लोग आज भी बॉलीवुड में हैं, इस चीज़ को देख के संतुष्टि मिलती है। चलिए अब बात करते हैं जो और दो तीन वाक्य चल रहे हैं। सबसे पहली बात तो हमारे जवानों से रिलेटेड। आजकल जवान जो हैं हमारे काफ़ी मुश्किलों से गुजर रहे हैं। कल भी अटैक होते होते बचा है, आज भी मुठभेड़ हुई है, आज भी आतंकियों को ढेर किया गया है। ऊपर से चाइना और इंडिया का जो एक सिनेरियो चल रहा है वो अलग है। कल भी और आज मिला तीसरी मीटिंग हुई है गृह मंत्री से, वहाँ लद्दाख के जो गवर्नर हैं, जो राज्यपाल हैं, गृह मंत्री से तीसरी मीटिंग 3 दिनों में हुई है। और अच्छी बात, पहली बार बता दूँ, लद्दाख कोरोना फ्री हो गया है, तो बहुत अच्छी बात है।
लेकिन ये जो हरकत चाइना कर रहा है और ऊपर से ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हमें चाइना की बहुत ज़रूरत है, जितनी चाइना की ज़रूरत हमें है उतनी ही चाइना को हमारी भी है। चाइना की जीडीपी का सबसे ज़्यादा परसेंट जो है वो हमारे पे डिपेंड करता है, क्योंकि चाइना जो बनाता है, सबसे बड़ी मार्केट चाइना की जो है इंडिया में ही है। इस बात को हम भूल नहीं सकते। और चाइना से जो अब हम सख्त रवैया अपना रहे हैं, देखिए अमेरिका ने भी हमारे फेवर में बोला है, इसराइल ने भी बोला है हमारे फेवर में, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे फेवर में जा रही हैं। तो हम ये कहें कि चाइना को हम आसानी से हरा देंगे, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूँ, लेकिन हाँ, हम कम भी नहीं है, पीछे भी नहीं रहेंगे। अपने जवानों की जब बात है तो अगर हमें भी अगर कुछ हथियार उठाने पड़े तो हम बिल्कुल उठाएंगे। और ये इसमें कोई मतलब मैंने मजाक वाली बात बिल्कुल नहीं कही है। इस चीज़ के लिए हमको तैयार रहना चाहिए कि हमारे अगर ऊपर बात आती है तो हम पीछे ना हटें। तो चाइना को ऑस्ट्रेलिया ने भी हमारे फेवर में ट्वीट किया है, हमारे फेवर में बातें कही हैं। ट्वीट तो वो छोटी बात कह दी मैंने, लेकिन बहुत बातें कही हैं हमारे फेवर में भी। ट्रंप ने भी कहा है कि चाइना को हम छोड़ेंगे नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे फेवर में जा रही हैं और हम इस चीज़ का जो है हम पीछे नहीं हट सकते यहाँ से। जब लोग हमारे साथ हैं, इंडियंस हमारे साथ हैं, हमारे पास इतना सैनिक बल है, हम खुद हैं, और फिर हमारे पास इसकी थोड़ी मार्केट है, तो हम क्यों घबराए किसी से। चाइना को भी खोने के लिए बहुत कुछ है। अगर ऐसा कोई युद्ध की बात करता है कोई, तो हम अपने हिस्से की बात कर रहे हैं। और अगर अब ज़मीन के टुकड़े के लिए ये बात अगर ऐसी होंगी तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। खैर, अब नेपाल की बात करता हूँ। नेपाल के भी आजकल कहते हैं ना, पर निकला इसको कहते हैं। नेपाल की सरकार को एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो आप बार बार माफ़ी मांगते हैं, फिर बार बार बोलते हैं कि हम युद्ध से भी पीछे नहीं हटेंगे, भारत से युद्ध करना पड़े, फिर कहते हैं कि हम फिर माफ़ी मांगते हैं, फिर युद्ध की धमकी देते हैं। ये जो इनका जो डबल माइंड चल रहा है, नेपाल को मैं बात कहना चाहूँगा कि अगर नेपाल के कुछ अधिकारी तक ये बात पहुँचे तो नेपाल के सरकारी लोग जो हैं, ये जो सरकार की तरफ बाबा ट्वीट आ रहा है वहाँ के प्रधानमंत्री से भी, देखिए पहली बात तो ये सब सोच रखने से पहले ना, हिंदुस्तान में जो जितने नेपाली लोग रह रहे हैं सर, उनके बारे में सोचिएगा। और नेपाल कितना डिपेंडेंट है इंडिया पे, कितनी इकोनॉमी उसकी इंडिया पे डिपेंड करती है नेपाल की, ज़रा उस बारे में सोचिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपके लोगों को भुगतना पड़ जाए ये जो आपकी बेखामती की हरकतें हैं, जो आप इंडिया के हिस्से में, इंडिया के हिस्से को आप अपने नक्शे में दिखा रहे हैं बार बार। ये अच्छी बात नहीं लगती, क्योंकि एक तो दोनों हिंदू कंट्री, नेपाल भारत कभी अलग नहीं थे, हमेशा से साथ हैं। सीता जी का मायका वहाँ है, राम जी का ससुराल पड़ता है। तो अगर हम ऐसे में हमारे दोनों मतलब जो आगे बढ़ के जिनको जो है अपने धर्म का, सनातन धर्म का जो है हमको प्रमोट करना चाहिए, उस चीज़ को हम उस वो दोनों जने अब आपस में लड़ेंगे, ऐसी विचारधारा रखेंगे, वो बिना मतलब के, मतलब ये कौन सी नेगेटिव सोच है। नेपालियों के बारे में सोचिएगा जो इंडिया में रहते हैं, क्योंकि नेपाल का बंदा नेपाल में काम कम करता है और देशों में ज़्यादा करता है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो, इंडिया में खासकर, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बड़ी मार्केट यहाँ पे, काम धंधे लेबर को यहाँ पे ज़्यादा मिल जाते हैं। दुबई है, दुबई में देखिए आप, तो बहुत सारे नेपाली हैं जो यहाँ पे काम करते हैं और उनका सम्मान करते हैं, हम भाई की तरह रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है वहाँ पे बैठे धमकी देंगे। आपको पता है कि भारत से आपके क्या इतने अच्छे रिश्ते हैं, उसके बावजूद ऐसे, जब आप तुम लोग को याद है सन 2015 में या 14 में जब ऐसा एक वाक़ हुआ था, जब वहाँ पे भूकंप आया था, तो इंडिया ने जो एड भेजी थी वहाँ पे, मतलब वो सब भूल गए क्या नेपाल के लोग वहाँ के हैं। और नेपाल के जो लोग यहाँ पे, जिनको मैं जानता हूँ, सब हंस रहे हैं इस बात के ऊपर कि ये मतलब बिना सर पैर की बातें हैं। कहीं माफ़ी मांग रहे हैं, कभी बोलते हैं युद्ध की चेतावनी, कभी कुछ, सब बेकार की बातें हैं। तो इस पर ध्यान दीजिए और नेपालियों के बारे में सोचिए जो हिंदुस्तान में रहते हैं। चलिए, अब एक लास्ट टॉपिक कहूँगा, उसके बाद एक बात मैंने आपसे कहनी है, उस पर मैं उसके ऊपर चर्चा मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। तो पहले बात तो जो टिड्डियों का जो आतंक चल रहा है, जो पाकिस्तान से आई हैं और पाकिस्तानी यूट्यूबर्स उन पर हंस रहे हैं और हमारे ऊपर बोल रहे हैं कि टिड्डियाँ भेज दी हमने, अभी हम आतंकवादी भेजेंगे, ये भेजेंगे, वो पागल लोग साले। मैं खैर उनके ऊपर नहीं चर्चा करता, क्योंकि आज वीडियो सिर्फ मैं अपने देश के बारे में बना रहा हूँ। तो
पहली बात तो टीडिया में कल देख रहा था कि हर साल जो इनको मारने का जो होता है तरीका, वो पाकिस्तान में ही किया जाता है और इंडिया उनको दवाई भेजता है पाकिस्तान को, ताकि उनको वहीं के वहीं समाप्त कर सके। इन दिनों वो आती हैं, लेकिन हुआ यह है कि इस बार इन पाकिस्तान ने दवाई भी ली है और उनको मारा भी नहीं, बल्कि पाल रहा है। कल मैं देख रहा था, एक्सपोज कर रही है पाकिस्तान की मीडिया ही पाकिस्तानियों को कि देखो ये तो टिड्डियाँ पाली जा रही हैं। मतलब मैंने एक पूरी बिल्डिंग देखी है, आप देखिएगा, हैरान वाली बात है, पूरी बिल्डिंग पूरी टिड्डियाँ ही टिड्डियाँ उस पर। मतलब दीवार का एक पॉइंट तक नहीं दिखा मेरे को कौन से कलर की दीवार है, पूरी दीवार टिड्डी से घिरी हुई है। क्योंकि कल किसी ने कहा कि 8,000 करोड़ टिड्डियाँ हैं। मैंने कहा 8,000 करोड़ किसने गिनी होंगी 8,000 करोड़। लेकिन मजाक से परे वहाँ पे सिर्फ एक बिल्डिंग मैंने देखी है। अभी तो पता नहीं कितनी बिल्डिंग्स वो पाल रहे हैं उनको, वहाँ पे उनको चिपका के रखा है, उनको पाल रहे हैं, खिला रहे हैं, जो भी उनका होता है। और कह रहे हैं अब उनको दवाई 20,000 लीटर इंडिया दवाई उनको और देगा ताकि उनको वहीं ख़त्म कर सके। और बार बार उनको वहाँ भेज रहे हैं। पाकिस्तान की मीडिया बता रही है, मैं नहीं बता रहा। इंडिया की मीडिया तो बाद में पहुँचती है, क्योंकि पाकिस्तान की मीडिया पहले ही पाकिस्तान को एक्सपोज कर देती है। बहुत सारी मीडिया जर्नलिस्ट वहाँ के अच्छे हैं, तो उन्होंने ये बात कही है। और इंडियन मीडिया बार बार किसानों से यही कह रही है, अपील कर रही है कि आप ना घबराएं, हम सरकार आपके साथ है। जो फसलें बर्बाद हो रही हैं, अब देखिए झांसी तक पहुँच गया, राजस्थान से वो झांसी तक पहुँच गया है। तो मतलब कहने वाला बात यह है कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस बात है ये। बहुत सारी फसलें बर्बाद हुई हैं और नुकसान तो हो ही रहा है किसानों को। लेकिन इस चीज़ को अब 20,000 लीटर हम दवाई और देंगे, तो कोशिश ये कि पाकिस्तान उनको वहीं ख़त्म करें। और यूट्यूबर जो जाहिल गवार लोग हैं, मजाक उड़ाना इनका बंद करें, क्योंकि ये अच्छी बात तो नहीं है कि किसी मतलब अब इन टीडियो को भी आप जो है आतंक बना के हिंदुस्तान में भेजें। मतलब हर चीज़ पे ये राजनीति करना है, मैं समझता हूँ कि बड़ी छोटी बात है। इतनी छोटी बात नहीं होनी चाहिए। जो दवाई भेजी जा रही है उनको वहाँ भेजें और ख़त्म करें उनको वहीं पे। खैर, एक मैंने न्यूज़ देखी पिछले दिनों कि बेंगलोर में जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो सड़कों पे जो दुकानें होती हैं, उन दुकानदारों के खिलाफ जो है कंप्लेंट फाइल हुई है, क्योंकि उन्होंने दुकानों के पास सैफरॉन झंडे जो होते हैं वो लगा लिए। मतलब भगवा झंडा लगाने पे कंप्लेंट फाइल उनके ऊपर हो गई। ऐसा क्यों हुआ है ये? मतलब क्योंकि साउथ में मैं अक्सर देखता हूँ, चाहे चेन्नई हो, चाहे ये कर्नाटका हो, चाहे तेलंगाना साइड हो, ये एंटी हिंदू सोच लेके जो लोग आगे बढ़ते हैं और ये भगवा से नफरत, ये टेम्पलों से नफरत, ये क्यों होता है मेरे को समझ नहीं आती। पर इसके ऊपर मैं चर्चा मैं नेक्स्ट वीडियो में खुल के करूँगा। और 2 मादरचोद के पिल्ले हैं पाकिस्तान के, एक हिंदुस्तान का भी है, उनके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा। काफ़ी देर से मैं मन करता हूँ, नाम भी मैं आपको तभी बताऊँगा, क्योंकि ये लोग ऐसे हैं कि यहाँ का खाते हैं वहाँ का खाते हैं। कुछ एक आध कश्मीर का है एक लड़का, और 2 पाकिस्तान के लौंडे हैं। तो इनकी माँ चौधरी जाएगी, क्योंकि आज की वीडियो में सिर्फ यही था कि मैं इंडिया के बारे में बोलूँ, इंडिया के, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक से एक को चुनता तो बेकार बात होती, क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक्स छूट रहे हैं। मैं अपने हमारा जो यूट्यूबर्स का ग्रुप है, बहुत सारे टॉपिक्स है जिनके ऊपर बोला ही नहीं जा रहा है। और जब तक बोला नहीं जाएगा, जैसे मैंने आपको बेंगलोर वाली बात बताई है, तब तक इस पर कैसे चर्चा होगी? तो वैसे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूँगा खुल के, जितनी चर्चा मैं कर सकूँगा। और जो ये 2 मादरचोद है उनकी भी ली जाएगी। तब तक जो है आप लोग अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। ज़रूरी काम हो तभी बाहर जाएं, क्योंकि दिल्ली में भी कल 1024 केस निकले हैं। आज दिल्ली के फिर बॉर्डर सील कर दी गए हैं हरियाणा की सरकार द्वारा। महाराष्ट्र में भी जो हुआ, देखिए महाराष्ट्र सरकार अपने द्वारा कुत्तों की तरह लड़ गई। मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि महाराष्ट्र सरकार बहुत ज़्यादा चुदने वाली है। मैंने आपको ये बात बताई थी, महाराष्ट्र सरकार बहुत ज़्यादा चुदने वाली है, क्योंकि ऐसा था कि 3 चोर पार्टी जब मिलेंगे तो एक को जब कम खाएगी दूसरी ज़्यादा खाएगी। ये देखा देखी में जो है आपस में जल मर के मर जाएंगे। राहुल गांधी देखिए जिन पे चौड़े हो रहे थे शिवसेना वाले, मतलब वो बात होगी कि बकरा जो है
कसाई के ऊपर चौड़ा होके शेर को आंख दिखा रहा है, वही हुआ। लेकिन कसाई ही गर्दन काटता है उसकी, बकरे की, ये बात बकरा भूल जाता है। तो शिवसेना क्या है कि बीजेपी को आंख दिखा रही थी कांग्रेस के दम पे, और आज कांग्रेस ने इनको जो है अपनी औकात दिखा रहे हैं बार बार। और ये सरकार का हाल यही होगा, शिवसेना का हाल ना इधर रहेगा ना उधर रहेगा, अभी भी यही हो सकता है अगर शिवसेना में थोड़ी इंसानियत बाकी हो, और जो जिनके द्वारा शिवसेना जानी जाती है, अगर उनके जो वचन आपको, उनके जो शब्द अगर आपको याद हो बाला साहब ठाकरे के, कि कांग्रेस से समझौता साझा करने वाला जो है, जब समझौता करने वाला जो है वो हिजड़ा होता है, ये बात आप भूल गए। अब दोबारा अगर याद आती हो तो वापसी बीजेपी के पास चले जाए, यही आपके बारे में होगा। और अपने मुख्यमंत्री कुर्सी की जो मुख्यमंत्री का जो पद है वो चुपचाप त्याग दे और बैठ जाए साइड में, क्योंकि सबसे बुरा हाल आपने कोरोना का महाराष्ट्र में कर दिया, जहाँ पढ़े लिखों की संख्या ज़्यादा है जी, बॉलीवुड के लोग वहाँ रहते हैं, ये वहाँ रहते हैं, सबसे ज़्यादा हाल वहाँ बुरा है जी। पालघर में साधु की हत्या हो रही है, मजदूरों पर लाठीचार्ज हो रहा है। महाराष्ट्र सरकार को अगर नहीं काम करना आता तो जिनको काम करना आता है उनको बैठा दो ना यार। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बन के बैठी है, बाहर बन के बैठी हुई है, कोई तुक ही नहीं बनता। जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको बाहर बैठा दिया और 3 चोर पार्टी आ गई। और शिवसेना तो पहले चोर पार्टी नहीं थी, लेकिन अब चोरों के साथ आएगी तो चोर पार्टी कहलाएगी। और शिवसेना के साथ अगर बस की नहीं है तो आप मत करें, क्योंकि अभी बहुत सारे ये जो कोरोना जो अभी आउटब्रेक चल रहा है, इसके बाद बहुत सारे सवालों के जवाब आपने देने हैं, उसके लिए तैयार रहिएगा, खासकर हिंदुओं के लिए, क्योंकि हिंदू आपसे बहुत नाराज़ है। खैर चलता हूँ दोस्तों, थोड़ा ज़्यादा समय मैंने आपको ले लिया, लेकिन बातें भी बहुत थी, रिएक्शंस भी मैंने काफ़ी देने थे, और टॉपिक भी वो पेंडिंग थे जिनके ऊपर चर्चा हो नहीं रही है, इसलिए चलता हूँ। और अपना ख्याल रखिएगा, और बस बहुत ज़रूरी काम हो तो भी बाहर निकलिएगा। चलो दोस्तों, जय हिंद।